दोस्तों नमस्कार। राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है क्लास 12 यूपी बोर्ड 2023 इंग्लिश का पेपर। इस वीडियो में मैं इस पेपर का सलूशन बताऊंगा तथा ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए यह पेपर क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए 2023 इंग्लिश पेपर का सलूशन। तो ये है विषय कोड और ये है संकेतांक। इसी प्रकार का संकेतांक आता है जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर है नोट्स। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। देखिए भाई, जब पेपर आपके हाथ में आता है तो आप तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये क्यों दिया गया द फर्स्ट 15 मिनट, यानी प्रथम 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र क्या है पढ़ना है, क्योंकि यह इंग्लिश का पेपर है। फिलहाल हर पेपर को पढ़ना है, लेकिन इंग्लिश का पेपर है। थोड़ी सी मीनिंग इधर उधर हुई तो आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले ध्यानपूर्वक आप प्रश्न पत्र को यानी पेपर को पढ़िए और देखिए, उसका आंसर खोजिए। अनसीन रहेगा तो उसी में रहेगा, और बाकी रहेगा बुक से आएगा तो उसका आंसर आपको याद किए होंगे तो उसको लिखना होगा, या उसी से मिलता जुलता आंसर लिखना होगा जिससे आपको नंबर मिल सके। तो पहले पेपर को पढ़िए, जो प्रश्न अच्छी प्रकार से आ रहा है उसे पहले लिखिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तब तो आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा, अन्यथा आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। इंस्ट्रक्शन। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी एंड डी। यह जो क्वेश्चन पेपर है वह 4 भागों में डिवाइडेड है, बटा हुआ है। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी। ऑल क्वेश्चन, सभी प्रश्न क्या हैं, सभी सेक्शन के अनिवार्य है, यानी उनका आंसर लिखना ही लिखना है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। कितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने अंकित है, अर्थात लिख दिया गया है। सेक्शन ए रीडिंग, अर्थात अनिश्चित आएगा। तो देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। और इसके नीचे क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर इसी में से खोज कर लिखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सम पीपुल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का उद्देश्य, इज मेरली केवल टू गिव नॉलेज, केवल ज्ञान देना है। सम लोग, कुछ लोग यही सोचते हैं। दीज पीपुल वांट स्टूडेंट टू रीड बुक्स एंड डू नथिंग एल्स। दीज पीपुल, ऐसे आदमी वांट, चाहते हैं छात्र केवल किताब पढ़े, इसके अलावा कुछ न करे। बट ऐड टू देयर नॉलेज। अदर बिलीव दैट नॉलेज एलोन इज नॉट इनफ। और कुछ लोग कहते हैं नॉलेज ही केवल पर्याप्त नहीं है। ओनली दैट विच एनेबल ए मैन टू अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन। यानी वह कुछ कमा सके, अर्न कर सके, यही उनका विश्वास है, यही एजुकेशन है। सच पीपुल, इस प्रकार के व्यक्ति, थिंक दैट ब्रेड इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। उनका विचार है कि रोटी, कपड़ा ही सबसे महत्वपूर्ण है अन्य की तुलना में। स्टिल अदर, किंतु और लोग, बिलीव, विश्वास करें, दैट एजुकेशन शुड एम स्लोली एट मेकिंग गुड सिटीजन। यानी शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? गुड सिटीजन, अच्छा नागरिक, एंड गुड पैट्रियाट, एक अच्छा देशभक्त पैदा करे। ऑल दीज पीपुल सी ओनली वन ऑफ द सेवरल पर्पज ऑफ एजुकेशन। ये सभी लोग शिक्षा के जो तमाम पर्पज है, उद्देश्य है, उसमें से कुछ को ही जानते हैं या समझते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एजुकेशन शुड एम एट 3 थिंग्स टुगेदर। एजुकेशन का जो एम है, उद्देश्य, इट शुड गिव मेन नॉलेज, ज्ञान देना, मेक देम सेल्फ रिलियंट, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, एंड एबल टू सर्व अदर, और दूसरे की सेवा करना। ये है शिक्षा का उद्देश्य। एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन, यानी एजुकेशन को ऐसा सिटीजन व्यक्ति उत्पन्न नहीं करना है
while they love their own freedom, वह केवल अपने स्वतंत्रता से ही को प्रेम करे। टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर, उसको क्या करना चाहिए, दूसरे की स्वतंत्रता का भी सम्मान करना चाहिए। इट शुड प्रोड्यूस मेन, ऐसा आदमी पैदा करता, शिक्षा बनाता है, हु लव देयर ओन कंट्री, अपने देश को प्रेम करे, बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, किंतु दूसरे देश को वह नुकसान न पहुंचाए। शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, यानी अपने देश से प्रेम करे किंतु दूसरे देश को वह नुकसान न पहुंचाए। तो ये है अर्थ है हिंदी में इस रीडिंग अनसीन पैसेज का। अब देखिए यहाँ पर है व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, तो आप इसका आंसर इसी में से लिख सकते हैं। एम ऑफ एजुकेशन, इट शुड गिव, एजुकेशन शुड गिव मेन नॉलेज, मेक देम सेल्फ रिलियंट एंड एबल टू सर्व अदर, यानी यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं इट शुड गिव मेन नॉलेज, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए इसी में अर्थ है, इसी में आंसर है इसका। ब्रेड इज मोर इम्पॉर्टेंट दैट एनीथिंग एल्स, डू यू वांट, डू यू एग्री, हम एग्री नहीं। इट नॉट ओनली, यह केवल नहीं है और नहीं है, इफ नॉट वाई, क्यों, तो ये आपको लिखना पड़ेगा इसी में से, ठीक है ना, इसमें से लिखना पड़ेगा। इट शुड, इसी आंसर को भी दोहरा देना है। अब है व्हाट टाइप ऑफ मैन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन, इट शुड प्रोड्यूस मैन हु लव देयर ओन कंट्री, देखिए यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इट शुड प्रोड्यूस मैन हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, तो इसका आंसर यहाँ। अब आगे है इसी का डी, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन, एक्सप्लेन करना है, अंडरलाइन पोर्शन का एक्सप्लेन करना, हु लव, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे आप। और इसके बाद है इसी में ई, 3 नंबर के हैं सब। अब ई वाला है इसमें, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंडिपेंडेंट, यानी पैसेज में कौन सा शब्द है जिसका अर्थ क्या है, इंडिपेंडेंट। तो फ्रीडम शब्द है, इसमें देखेंगे तो फ्रीडम है, नीचे वाले पे ये फ्रीडम है, पैसेज में फ्रीडम शब्द है, तो फ्रीडम, ठीक, फ्रीडम। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एम, उद्देश्य, पर्पज, तो पर्पज है, उसी में पर्पज है। राइट द नाउन ऑफ द वर्ड बिलीव, ठीक है, इसका विश्वास का हमें क्या लिखना है, विश्वास करना का हमें क्या लिखना है, नाउन लिखना है। तो देखिए इसका नाउन हो जाएगा बिलीव, ठीक, IEF, बिलीव, ठीक, ये इसका आस्था, विश्वास, ठीक है ना, ये आपका ये हुआ। अब आ गया सेक्शन बी, अब आपके सामने क्या आ गया, सेक्शन बी। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी 100 से 150 शब्दों में आपको आर्टिकल लिखना है। क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, ये कहीं पर लिखना है। द बुक विच यू लाइक मोस्ट, किताब जिसको आप ज़्यादा पसंद करते, जैसे रामचरितमानस, रामायण, तो उसके बारे में लिखना है 100 से 150 शब्दों में। इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया, भारत में नदियों का महत्व, इस पर नहीं लिखते तो इस पर लिखिए। प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, यानी समाज में माता का क्या स्थान है, क्या महत्व है, इसके बारे में, तो ये अपने से तैयार रखिए। इसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। अगला है राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एक्सप्लेनिंग टू हिम टू इम्पॉर्टेंस ऑफ द मॉर्निंग वॉक एंड बैलेंस डाइट फॉर कीपिंग गुड हेल्थ। राइट ए लेटर, यानी पत्र लिखना है योर यंगर ब्रदर, आप अपने यंगर ब्रदर को
एक्सप्लेन के टू हिम दैट महत्व इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग, यानी सुबह का जो टहलना है, मॉर्निंग वॉक है, उसका इम्पॉर्टेंस, एंड बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, कीपिंग, जो क्या करे, हेल्थ को अच्छा रख सके। इस पर आर यदि यह नहीं लिख सकते 10 नंबर का है तो राइट ए लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रिक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेक डाउन ऑफ पावर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। आपके लोकेलिटी में जो बार बार लाइट चली जा रही है उसके बारे में कंप्लेन लिखना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम को। या तो ये 10 नंबर का इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। सेक्शन सी, यहाँ से अब ग्रामर आ गया आपके सामने। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चूज ए करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को, विकल्प को लिखना है फॉलोइंग क्वेश्चन। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी वह आदमी जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, इसमें से कौन सा शब्द उसके लिए सही है। तो इसमें सही विकल्प है एथिस्ट, नास्तिक, एथिस्ट तीसरा सही है। अगला है द पर्पज, द फ्रेश होल्ड गुड मीन्स, तो इसका सही उत्तर है हैप्पी, थॉटफुल, होपफुल नहीं। होल्ड गुड मीन्स इफेक्टिव, ठीक है, जो प्रभावशाली, इफेक्टिव हो, जिसकी पकड़ अच्छी हो, इफेक्टिव होना चाहिए कहने का मतलब। अगला है द सिनोनिम्स ऑफ डेस्टिनी, द सिनोनिम्स ऑफ, यानी इसका हमें पर्यायवाची लिखना, डेस्टिनी का हमें पर्यायवाची लिखना है। तो इसका पर्यायवाची होगा फॉर्च्यून, यानी इसका पर्यायवाची होगा फॉर्च्यून, यानी दूसरा। नो सूनर हैड ही कम हियर व्हेन हिज फादर टॉक्ड टू हिम, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो इसमें कौन सा एरर है, व्हेन नहीं होना, ठीक है, व्हेन इसमें एरर है, व्हेन नहीं होना चाहिए। नो सूनर हैड ही कम हियर हिज फादर टॉक टू हिम, ठीक, तो ये एरर है इसमें। एंटोनिम्स, अगला है एंटोनिम्स ऑफ पैट्रियाटिज, इसका विलोम, देशभक्त का विलोम लिखना है। तो देशभक्त का देशद्रोही, ट्रेटर, तो ये आपका सही है, ई का तीसरा सही है। अब चलते हैं आपको लेकर तीसरे पेज पर। तो देखिए तीसरा पेज आ रहा है आपके सामने धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 5 ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज बदलना है, एनी वन किसी एक, दोनों में से केवल एक, ठीक है ना, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन हम यहाँ दोनों चेंज करके आपको बता रहे हैं। तो देखिए पहला, ही सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा पहले का सी प्रपोज्ड, श्री proposed to us that we should have some music, ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरे का देखिए, फादर सेड टू हिज सन एंग्रीली, गुस्से में कहता है, वाई हैव यू डिस्टर्बेड मी इन माई स्लीप, मुझे क्यों डिस्टर्ब करे
लीव द रूम एट वंस एंड डू नॉट कम हियर अगेन। तो इसको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। फादर आस्क्ड his son angrily why he had disturbed him in his sleep he ordered आज्ञा देता, he ordered him to leave, तो मैंने छोड़ दो, the room at once, तुरंत, and do not go there again, दोबारा मत आइए। ठीक, ये है पहले का, ये दूसरे का ही। अब देखिए अगला है इसमें बी वाला, तो देखिए कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसे दिया है वैसे नियम के अनुसार इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक का हम दोनों का बताएंगे, कंबाइंड करना है, जोड़ना है। ये देखिए दो सेंटेंस हैं, दो वाक्य हैं। माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स, गहने, इन ए सेफ माने अलमारी, मजबूत वाली अलमारी। दिस इज द सेफ, जिससे वह सुरक्षित रह सके। ए वेरी हेल्दी मैन कम टू मी यस्टरडे, ही वॉज ब्लाइंड। दोनों को कंबाइन करना है, तो देखिए पहला, बी का पहला, माई मदर कीप्स हर ornaments in a safe, which is the safe, ये हुआ। और दूसरा होगा ए वेरी हेल्दी मैन who was blind came to me yesterday, ये इसका। अब इसमें सी देखिए, सी में क्या करना है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ही वॉज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है और इसको इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए सी का पहला, पांचवा का सी है, द प्रिंसिपल appointed him
appointed him as science टीचर, ठीक, एज साइंस टीचर। ये हो गया एक्टिव एस में। अब हम इसे नेगेटिव में चेंज करना है। शी इज टू फैट टू रन, शी इज सो फैट दैट शी कैन नॉट रन। ते हुआ इसका। अब देखते हैं डी वाले पोर्शन। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज ए किंग। इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। तो देखिए डी, ठीक, तो डी का पहला, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वेयर ए किंग, ठीक। ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वेयर ए किंग। दूसरा है इंडिया इज कॉन्फिडेंट, इंडिया इज कॉन्फिडेंट, इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, तो ये हुआ। अब अंतिम है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर सेंटेंस टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। देखिए कैनवास दोनों है, कैरियर दोनों है। इस कैनवास का अर्थ होता है कन्वेसिंग, प्रचार करना, और एक प्रकार का मोटा कपड़ा होता है। हमें सेंटेंस के द्वारा क्लियर करना है कि अर्थ क्लियर हो जाए। तो देखिए इसके लिए ही इज कन्वेसिंग, ही इज कन्वेसिंग फॉर हिज पार्टी, ठीक। और इसका देखिए these shoes are made of canvas, क्लियर हुआ अर्थ। अब यहाँ देखिए पहले इसका देखते हैं। इस कैरियर का मतलब होता पेशा या व्यवसाय। इसका हिंदी अर्थ होता पेशा या व्यवसाय। तो देखिए वी शुड स्टडी deeply
डीपली फॉर ए गुड कैरियर, गुड कैरियर, ठीक है, गुड कैरियर। अब इसका देखिए, माल ढोने वाला, वी यूज ए कैरियर, बी यूज ए कैरियर in our bicycle, in our bicycle to carry our luggage, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, तो ट्रांसलेशन अपने से कर लीजिएगा। अब शुरू हो रहा है यहाँ से सेक्शन डी, लिटरेचर। तो ये प्रश्न आपके बुक में होंगे, वहाँ से तैयार रखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। क्या घटना हुई जब चर्च का घड़ी ठीक 12 बजाया। अथवा व्हाट डू द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। ये या तो ये दोनों में से एक। बी है हाउ डिड गांधी रीच चंपारण। व्हाट डिड ही फाइंड देयर एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फ्यूचर प्रोसीडिंग्स। ये लिखिए इसका आंसर, अथवा ये इसका 4 नंबर का, ठीक, 4 नंबर का ये भी है। ये 4 ठे हैं, लेकिन इन दोनों में से एक करना, इन दोनों में से एक करना। व्हाट थॉट्स वेयर फ्लोटिंग इन द माइंड ऑफ सोफी व्हाइल रिटर्निंग टुवर्ड्स होम फ्रॉम द मीटिंग प्लेस। व्हाट डिड सी फील ऑन द वे। तो ये हुआ आपका 7वां के बी, 4 नंबर के। अब हम लेकर आपको चलेंगे अंतिम पेज की तरफ। तो देखिए अंतिम पेज, 8वां क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड्स। दोनों में से एक का उत्तर लिखना है 80 शब्दों में। हाउ वाज द सिविल disobedience won first time in India? Describe the struggle done by Gandhi ji and other. What handicap stay with Douglas for a long time? What did he do to resolve it from the life? तो इसको तैयार रखिए। और यहाँ पर हैं 10वां, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। इसको सावधानीपूर्वक पढ़ना है और इस पर आधारित इन प्रश्नों का आपको जवाब देना है, इसी में है। और आगे है 2 का जवाब देना है, और नहीं सॉरी 3 का जवाब देना है, एक 2 नंबर का सॉरी। और ये चौथा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका तीनों में से एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है, 4 नंबर का। 11वां प्रश्न है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट, 40 शब्दों में देना, यह या यह, ए में से इसका या इसका, बी में से इसका या इसका। और अंतिम प्रश्न है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 1 का देना है, या तो इसका दीजिए या तो इसका दीजिए। डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली। व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894? Why did he want to buy tickets? What was of the Maharaja? How did he fulfill it and what danger did he face? इन सब प्रश्नों को तैयार रखिए। 2024 आपके इंतज़ार में। नमस्कार, गुड लक। यह पेपर भी 2023 का है, इसका वीडियो भी हमने अपलोड किया है, उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
गुड लक।